देखो, तो फॉर ए बॉडी विच इज नॉट परफेक्टली ब्लैक, तो आपका कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन ई आ जाएगा, ये पता है आपको, तो ये बन गया आपका। तो आप ये याद रखेंगे बेटा बिल्कुल। मैंने इसको क्या करा, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो एक को उधर ले गया। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है कि किसी भी सरफेस का एरिया अगर कैपिटल ए है, ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया कैपिटल ए है, और टेम्परेचर उसका क्या है, टेम्परेचर कैपिटल टी केल्विन में है, और एप्सिलॉन क्या है आपका, एमिसिविटी है, और सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। तो आप उसका क्या बता सकते हैं, उस सरफेस से कितने जूल पर सेकंड निकल रहे हैं। ये फाइनल रूल रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आप लिख लें फाइनली, किसी भी सरफेस से, जो बोल रहा था प्रिवोस्ट हीट थ्योरी में जो दे रखा था आपको, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, की हर बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जूल पर सेकंड एमिट कर रही है, तो कितने कर रही है वही है, ठीक है ना। एप्सिलॉन सिग्मा एरिया ऑफ द सरफेस इंटू टी रेज टू पावर 4, ये मटेरियल डिपेंडेंट है। ये आपने कितने एरिया की प्लेट वेट कुछ बना दी है, कितने एरिया को आप ले रहे हैं एमिशन के लिए, और टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सरफेस से आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, किसी भी एरिया से कितनी जूल पर सेकंड थर्मल रेडिएशन एमिट होगी वो आप लिख सकते हैं। एप्सिलॉन सिग्मा ए टी फोर, ब्लैक बॉडी है तो ये 1 हो जाएगा, ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा ए टी फोर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है आपका, केल्विन में, कैपिटल टी क्या है, केल्विन में। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। तो अगर मैं पूछूं आपसे डिपेंडेंस ऑफ, हाँ फिर अब ये देखो आता है कूलिंग बाय रेडिएशन। अब एक तो वो पार्ट हो गया कितने निकल रहे हैं, बट केवल जो हीट रेडिएशन निकल रहे हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर चेंज थोड़ी नहीं गवर्न होगा, कितनी एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी वो भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि नेट जो लॉस या गेन है बेटा, उसको हम एम एस डेल्टा थीटा के बराबर लिखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा पहले भी बताया होगा मैंने, ठीक है ना। नेट जो आपकी बॉडी का नेट लॉस या गेन है, वो है फिर एम एस डेल्टा थीटा के बराबर होकर टेम्परेचर का चेंज डिसाइड करेगा। केवल जितने रेडिएशन एनर्जी या जितने जूल पर सेकंड निकल रहे हैं उससे टेम्परेचर थोड़ी नहीं गवर्न होगा, एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है साथ में। दोनों के डिफरेंस को आप एम एस डेल्टा थीटा के बराबर करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो देखिए, कूलिंग बाय रेडिएशन, कंसिडर ए बॉडी एट टेम्परेचर कैपिटल टी प्लेस्ड इन द एनवायरमेंट एट लोअर टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है। तो कंसिडर ए बॉडी एट टेम्परेचर कैपिटल टी प्लेस्ड इन एन एनवायरमेंट एट लोअर टेम्परेचर टी नॉट। तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, वो टी नॉट है। तो पर सेकंड कितने निकल रहे हैं वो तो आपका स्टीफन लॉ बताएगा। पी वन जूल मान लिया, पी वन बोल दिया जितने निकल रहे हैं, ए एस सरफेस एरिया बोल दिया, एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी फोर, ए एस मैंने क्या ले लिया, सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी पर सेकंड कितनी होगी वो कैसे लिखूं, ठीक है ना। तो देखो क्या माना, अभी ये अप्रोक्सीमेशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मानना नहीं पड़ेगा, ठीक है। टी नॉट मैंने सराउंडिंग टेम्परेचर बोल दिया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन से उसके जूल पर सेकंड एब्जॉर्ब होने वाले कितने होंगे, जैसा धर्मांश ने बताया आप सबको भी, कि जूल पर सेकंड एब्जॉर्ब इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द बॉडी। पर सेकंड अगर एब्जॉर्ब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी पर सेकंड आएगा गिरा हुआ, ठीक है ना। पर सेकंड निकाल रहा है तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द बॉडी, पर सेकंड लगा दो, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द बॉडी। तो P2 कितना आ गया आपका, A इंटू सिग्मा ए एस टी फोर आ गया, A इंटू सिग्मा ए एस टी नॉट फोर आ गया, ठीक है ना। एप्सिलॉन इस ए इंटू सिग्मा ए एस टी नॉट फोर आ गया। सो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग, तो नेट लॉस कितना आया, जितने निकल गए माइनस जितने एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ पर देखो ये कैसे लिखी मैंने, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द बॉडी, कि सराउंडिंग को एज ए ब्लैक बॉडी ट्रीट कर लिया बेटा, ठीक है ना। टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो मैंने सराउंडिंग का एमिशन, जैसे बॉडी है तो हर तरफ से सराउंडिंग में मान लीजिए चारों सारी रेडिएशन निकल रही है, ठीक है।
तो इस पर जो जितना एरिया है, ठीक है ना, वहां पर जितनी निकल रही होंगी वो सारी इस पे गिर रही। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस पे नेट इंसिडेंट पर सेकंड कितना बोलते हैं, कोई भी टी नॉट सराउंडिंग में बॉडी रख दोगे तो इंसिडेंट आप क्या ले सकते हो, कंसिडरिंग सराउंडिंग में सारी तरह की वेवलेंथ है, इतनी सारी सराउंडिंग, ठीक है। तो आप इस पे गिरने वाली कितनी हो जाएंगी, सिग्मा ए एस तीनों, हर तरफ से एनर्जी निकल रही है तो उस पे उतनी गिर रही है जितना इसका एरिया है। तो सिग्मा ए एस टी नॉट फोर, ये आपकी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग से निकलने वाली एनर्जी। तो ये एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है, गिरने वाली तो इतनी, एब्जॉर्ब करने वाली कौन डिसाइड करेगा, स्मॉल है, ठीक है। तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग कितना हो जाएगा, तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द बॉडी कितना हो जाएगा बताओ। नेट नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना बोलोगे आप, कितने जूल पर सेकंड निकल गए माइनस जितने एब्जॉर्ब हो गए। तो ध्यान रखें बिल्कुल बेटा, एप्सिलॉन सिग्मा एस टी फोर माइनस ए। अब आपको पता है ये वैल्यूज बराबर हैं दोनों, स्मॉल ए और एप्सिलॉन अभी देखा आपने, नोट भी किया होगा, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ से आपने देखा कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर है, ठीक है। तो नेट जूल पर सेकंड कितने लॉस होते हैं, वो होता है एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी फोर माइनस टी नॉट फोर। तो ये लाइन लिख लो बेटा, और ये किसके बराबर है, ये रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। किसी भी बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, माइनस डी टी बाई डी टी। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, अब ये लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। एम एस माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी रेस टू पावर फोर माइनस टी नॉट रेस टू पावर फोर। ये आएगा एम एस माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी फोर माइनस टी नॉट फोर। तो यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग कितना आ गया आपका, रेट ऑफ कूलिंग क्या कहलाएगा, माइनस जी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा ए एस अपॉन एम एस टी रेस टू पावर फोर माइनस टी नॉट फोर होगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला याद रखना है बेटा, एप्सिलॉन सिग्मा ए, वो तो हो गया एमिशन वाला, ये यहाँ बन भी जाएगा ऐसा नहीं, फिर भी ध्यान रख ले बेटा, एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी फोर, ये जूल पर सेकेंड एमिटेड है, ठीक है। और एब्जॉर्ब कितना है, एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी नॉट फोर, एब्जॉर्ब यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एप्सिलॉन सिग्मा ए एस टी नॉट फोर, ये एब्जॉर्ब होता है अगर टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो नेट लॉस कितना है, ये लॉस माइनस जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट नेट चेंज है एनर्जी का, तो दैट इज इक्वल टू एम एस माइनस डी टी बाई डी टी। ध्यान रखें एम एस डेल्टा थीटा को कभी आप सिर्फ निकलने वाली एनर्जी के बराबर ना कर दें किसी भी मटेरियल के लिए, ये नेट लॉस है निकलने वाली माइनस एब्जॉर्ब, ठीक है। तो देखो आप इसमें अभी इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो क्वेश्चन आया था बड़ा अच्छा आया था, मेंस में आया था, उसने इसको इंटीग्रेशन को इजी बना दिया था। तो फिर टेम्परेचर भी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकल गया था, आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो इसमें अभी हम एक अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये एक्स, ये आप पता नहीं ट्वेल्थ में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते होंगे, कर लेते होंगे आप, एक्स रेस टू पावर फोर का, जब आप ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे सिंपली तो नहीं हो सकता अभी, जितना इंटीग्रेशन आपको आता है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो आया था उसने सिंप्लीफाई किया था अच्छी तरह, ठीक है, वो देखते हैं अभी कैसे किया था। और बाकी अपन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग में डिफरेंस कम है, तो भी ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो भी ये डेरिवे अब आगे जो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे किस किस चीज़ों पर रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारे से आप बता सकते हैं बेटा, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है जितनी दिख रही है आपको इस फार्मूले में, ठीक है ना। जितनी आपको इस फार्मूले में दिख रही है सब पे डिपेंड कर रहा है। देखो माइनस एम एस माइनस जी टी बाई डी टी, क्या क्या दिख रहा है आपको, नेचर ऑफ सरफेस एप्सिलॉन, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ए एस, मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी ये रहा मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ रेडिएटिंग बॉडी उस पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, इन छह चीज़ों पे किसी भी बॉडी का बाहर पड़े पड़े सराउंडिंग में ठंडा होना डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर वो थर्मल रेडिएशन के थ्रू बस लॉस कर रहा है तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने एक रॉड लगा दिया, कंडक्शन भी लगा दिया, तो फिर और चीज़ें आ जाएगी,
बट अगर चुपचाप रखे रखे, जैसे चाय ठंडी हो रही है आपकी, हवा हवा नहीं चल रही, हवा चलती है तो फिर वो कन्वेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। चाहे चुपचाप टेबल पे रखी हुई ठंडी हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर उसका ठंडा होना डिपेंड करेगा। आपकी चाय कितनी ज़्यादा थी, ज़्यादा होगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ठंडा होने। ठीक है ना, क्योंकि माइनस डी टी बाई डी टी उतना ही कम होगा जितना मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा उतना डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग कम रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है इसका। स्टीफन्स लॉ को लिख लिया क्या सबने? लिख लें एक बार।